अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रास्ता है उसका पार्ट नहीं होते लेकिन डाइजेशन में अहम रोल प्ले करते हैं, उनको हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का नाम देते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है लिवर, जिसको जिगर कहते हैं। अब ये जो लिवर है ये खुराक की डाइजेशन में अहम रोल प्ले करता है। कैसे अहम रोल प्ले करता है तो जहन में रखिएगा, बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। क्योंकि लिवर बाइल को खारिज करता है, इसलिए बाइल फिर क्या करता है, खुराक के हाजमे में अहम किरदार अदा करता है। कैसे अहम किरदार अदा करता है तो जहन में रखेंगे कि जो हम खुराक खाते हैं, खुराक के अंदर जो फैट्स होते हैं, जो चर्बी होती है, उनको छोटे छोटे कतरों में डिवाइड करना, मतलब कि एमल्सिफाइज करने का काम कौन करता है, बाइल करता है। जब लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन हो जाती है तब लिपिड्स को डाइजेस्ट करना, इनको हज़म करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके अलावा लिवर क्या करेगा कि वो खुराक, वो मटेरियल जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया गया, अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वाला, तो वहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचती है तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खुराक पहुँची उसको जब एब्जॉर्ब किया गया तो वहाँ पर मतलब उस खुराक के अंदर, उस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग़िज़ाई मादे होते हैं, उनको मज़ीद प्रोसेसिंग करना भी किस चीज़ का काम है, लिवर का काम है। इसके अलावा अगर उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जहरीली वाली चीज़ें हैं, ख़तरनाक चीज़ें हैं, उनको कम जहरीला करना, मतलब कि उनकी जहरीलेपन को ख़त्म करना, डिटॉक्सीफाई करने का काम भी लिवर करेगा। इसके अलावा लिवर क्या करता है कि प्रोटीन को सेंथिसाइज़ करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन को, मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फार्म में स्टोर कर लेता है ताकि यहाँ से क्या मिले, एनर्जी मिले। तो ये सारे का सारा काम किस चीज़ का होगा, लिवर का। इसके बाद है आपके पास गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसका सिर्फ एक ही काम है, इसने बाइल को अपने अंदर स्टोर कर लेना है। अब बाइल कहाँ से बना, लिवर के अंदर। जहन में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि बाइल से ही, बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से खारिज होता है इसलिए उसको मतलब कि गॉल ब्लैडर ने बनाया होगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बाइल बनेगा कहाँ पर, लिवर के पास, जिगर के पास। उसके बाद जिगर जब बाइल को पैदा कर देता है, प्रोड्यूस कर लेता है, उसके बाद ये जो बाइल है जिगर से खारिज होकर कहाँ पे चला जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्टोर करता है और उसको मज़ीद कंसनट्रेट करता है, मतलब कि गाढ़ा करता है, इकट्ठा कर देता है। ये सारे का सारा काम किस चीज़ का है, गॉल ब्लैडर का। उसके बाद अब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर हो गया, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक पहुँचेगी तब जहन में रखेंगे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर खुराक पहुँचेगी तब गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल को रिलीज़ कर देगा। किस चीज़ की मदद से, बाइल डक्ट की मदद से। और यहाँ से जब बाइल डक्ट की मदद से गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज़ करेगा तो ये आपके पास रिलीज़ शुदा, मतलब कि खारिज शुदा जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास पैंक्रियाज। अब ये जो पैंक्रियाज है ये मौजूद होता है कहाँ पर, स्टमक के वेंट्रल साइड पर। और इस पैंक्रियाज के दो पोर्शन हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन, दूसरा है एंडोक्राइन पोर्शन। जहन में रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन है इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस बनेगा। जहन में रखिएगा कि एक्सोक्राइन पोर्शन ने क्या करना है, पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करना है, खारिज करना है। वो पैंक्रियाटिक जूस किस चीज़ के अंदर जाएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो जुड़ जाएगी कॉमन बाइल डक्ट के साथ। इसका मतलब क्या है कि एक्सोक्राइन पोर्शन से खारिज होगा पैंक्रियाटिक जूस, उसके बाद वो चला जाएगा पैंक्रियाटिक डक्ट में और यहाँ से होते हुए वो कॉमन बाइल डक्ट के पास जाएगा। और इस तरह कॉमन बाइल डक्ट से ड्यूडेनम के अंदर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है जहाँ पर खुराक पहुँच चुकी थी, वहाँ पर इसको खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद है हमारे पास एंडोक्राइन पोर्शन। एंडोक्राइन पोर्शन ये दो हार्मोन बनाता है, दो हार्मोन को खारिज करता है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। और ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन हैं ये खारिज हो जाएंगे किस चीज़ के पास, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास, मतलब कि सेल के इर्द गिर्द फ्लूइड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास पहुंच जाते हैं, जहां से मतलब वहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पास जहां पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन मौजूद हैं, उनके इर्द गिर्द जो ब्लड कैपरीज होंगी तो उन ब्लड कैपरीज के अंदर होगा ब्लड। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से डिफ्यूज़ करते हुए ब्लड कैपरीज के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ब्लड मौजूद होता है। और ये दोनों हार्मोन वहाँ पर जो है वो ब्लड में जो है वो चले जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस के पास क्या होता है, तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज,
एमाइलेज और इसी तरह न्यूक्लियसेस, ये सारे के सारे इंजाइम किस चीज़ में होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस में। अब ये जो इंजाइम हैं ये क्या करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक पहुंच चुकी है, उस खुराक को चाहे जो भी मतलब किसी भी किस्म की खुराक होगी, उन तमाम खुराक की अक़साम को ये इंजाइम क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है, साइड बॉक्स है, तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको कहाँ से खारिज किया जाता है, लिवर से। मतलब कि जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल को खारिज करता है। ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या करेगा, गाल ब्लैडर के अंदर प्रेसिपिटेट कर देगा। यहाँ पर आप लोगों ने इसको प्रेसिपिटेट लिख देना है। इसका मतलब यह है कि इसकी रसूब साजी होगी। रसूब जब बनेगा किस चीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, तब गाल ब्लैडर के अंदर गाल स्टोन बन जाती है, पथरी बन जाती है। और ये जो गाल स्टोन बनेगा ये फिर ब्लॉक कर देगा किस चीज़ को, बाइल को, और बाइल बाहर खारिज नहीं हो सकेगा। अब इसी तरह ये फिर क्या करता है, वहाँ पर पेन करता है, फिर सर्जरी की मदद से इसको बाहर निकालना पड़ता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पैंक्रियाटिक और लिवर की सेक्रीशन है, मतलब कि जो पैंक्रियाज से और लिवर से जो सेक्रीशन निकलती हैं, रतूबतें निकलती हैं, उनको हार्मोन कंट्रोल करते हैं। जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे होता है उसकी हमने बात करनी है। तो एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि सेक्रीशंस किस चीज़ की, पैंक्रियाज की और लिवर की। मतलब कि पैंक्रियाज और लिवर से जो रतूबतें निकलती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेक्रीशन है पैंक्रियाज की और लिवर की, वो रेगुलेटेड की जाती हैं हार्मोन्स की मदद से। कैसे, जहन में रखेंगे, जब काइम, आपको पता है मैदे के अंदर से खुराक जब बाहर निकलती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, तो वो काइम की सूरत में होती है। जब वही काइम ड्यूडेनम में दाखिल होता है, कहाँ से, स्टमक से। स्टमक से काइम जब ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें आएगा, तब काइम के पास होती है एसिडिटी, तेज़ाबियत होती है। तो उसकी एसिडिटी जो है वो स्टिमुलेट कर देती है, मुतहर्रिक कर देती है ड्यूडेनम की दीवारों को। और ड्यूडेनम की दीवारों को जब तहरीक मिलती है, तब वो जो ड्यूडेनम की दीवारें हैं वो रिलीज़ कर देती हैं हार्मोन को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेक्रेटिन का नाम देते हैं, सेक्रेटिन का नाम देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट्स, पार्शली डाइजेस्टेड मतलब कि ऐसी प्रोटीन और ऐसे फैट जिसकी मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई, उनको हम कहते हैं कि उनकी जुज़वी डाइजेशन होती है, जिसको हम कहेंगे मतलब प्रोटीन और फैट्स, ऐसे प्रोटीन और ऐसे फैट्स जिनकी मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई, पार्शली डाइजेशन हुई है, वो क्या करते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, काइम के अंदर। वो फिर तहरीक देते हैं, वो स्टिमुलेट कर देते हैं ड्यूडेनम की दीवारों को, कि वहाँ से एक और हार्मोन निकलेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, जहन में रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि ड्यूडेनम की दीवारों से दो तरह के हार्मोन निकलेंगे। एक को हम क्या नाम देंगे, सेक्रेटिन, और दूसरे को नाम देंगे कोलिसिस्टोकाइनिन। ये कब निकलेगा, ड्यूडेनम की दीवारों से, जब मतलब कि एसिडिटी जो होगी, जो काइम के अंदर तेज़ाबियत होगी, वो जब ड्यूडेनम की दीवारों को स्टिमुलेट करेगी, मुतहर्रिक करेगी, तब वहाँ से दीवारों से सेक्रेटिन निकलता है। इसी तरह क्योंकि काइम के अंदर डाइजेस्टिव मतलब पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं, और वो आपके पास किस में होंगे, काइम के अंदर। ये फिर मुतहर्रिक कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं ड्यूडेनम की दीवारों को, कि वो एक और हार्मोन खारिज करे, जिसको हम क्या नाम देंगे, कोलिसिस्टोकाइनिन या CCK का भी नाम देते हैं। अब ये दोनों हार्मोन, ये और ये दोनों हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, तहरीक दे देते हैं किस चीज़ को, पैंक्रियाज को, कि वो किस चीज़ को खारिज करे, पैंक्रियाटिक जूस को खारिज करे। और इसी तरह गाल ब्लैडर को तहरीक मिलती है कि जो लिवर से हार्मोन आया था उसको क्या किया जाए, खारिज किया जाए। जहन में रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफ़ा फिर से मैं रिवाइज़ करवाता हूँ कि पैंक्रियाज और लिवर की जो सेक्रेशन है उनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, जहन में रखेंगे कि सेक्रेशन जो है वो पैंक्रियाज की और लिवर की, उसको रेगुलेट किया जाएगा हार्मोन्स की मदद से। कैसे, कब, तो जहन में रखेंगे जब स्टमक से, मैदा से जो है वो काइम दाखिल होती है ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तब काइम के अंदर होती है एसिडिटी, तेज़ाबियत होती है, तेज़ाबियत भी होती है, और पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट्स भी होते हैं। तो जो तेज़ाबियत है वो ड्यूडेनम की दीवारों को मुतहर्रिक करती है कि सेक्रेटिन को खारिज करें,
इसी तरह ये जो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन और फैट्स हैं कायम के अंदर, ये स्टिमुलेट करते हैं ड्यूडेनम की दीवारों को कि एक और हार्मोन खारिज करे जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन का नाम लेते हैं। उसके बाद ये दोनों हार्मोन जब खारिज हो जाते हैं तो ये पेंक्रियाज को तहरीक देते हैं, मुतहरिक करते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस को खारिज करे, और इसी तरह गाल ब्लैडर को तहरीक देते हैं, मुतहरिक करते हैं कि वो बाइल को क्या करे, रिलीज़ करते। तो इस तरह इसको जो है इनकी सेक्रेशन को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो लिवर है, जिगर जो है, उसका स्टोरेज और मेटाबॉलिक रोल क्या है। सबसे पहले हम स्टोरेज की बात करते हैं कि ये जो लिवर होगा वो न्यूट्रिएंट्स को, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को, इजाफी मादों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जैसे कि ग्लूकोज को, विटामिन्स को, मिनरल्स को और फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस को। जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। बहुत सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, बी, विटामिन डी और इसी तरह विटामिन B12 और विटामिन के। फिर से सुने, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के, इन विटामिन्स को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इसी तरह मिनरल्स जैसे कि आयरन और कॉपर जो है इनको भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके अलावा फैट्स और फैट के अंदर सॉल्युबल जो है, मतलब कि हल होने वाले सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इसके अलावा अगर हम लिवर के मेटाबॉलिक रोल की बात करें, अब मेटाबॉलिक रोल का क्या मतलब है कि लिवर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें कन्वर्जन होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, उन इस तरह के रोल को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रोल का नाम देंगे। अब कैसे होता है देखते हैं ज़रा। अब ये जो आपके पास लिवर है ये कन्वर्ट कर देता है, ये चेंज कर देता है, ये तब्दील कर देता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, मतलब कि जो खुराक हज़म हुई उसके बाद एब्ज़ॉर्ब हुई, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब कर ली गई, उस खुराक के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने का काम कौन करता है, लिवर करता है। इसके अलावा जब बॉडी को ब्लड के अंदर ज़रूरत पड़ती है तब ये क्या करता है, मतलब उसको जैसे कि इसको स्टोर किया गया था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फिर उसको दोबारा ब्लड के अंदर क्या करता है, खारिज कर देता है, रिलीज़ कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है फैट्स को, चर्बी को तोड़ेगा और यहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी तैयार करता है और लिपोप्रोटीन को भी तैयार करता है। ये सारे के सारे काम किस चीज़ के हैं, लिवर के। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एब्ज़ॉर्ब शुदा खुराक होगी उसके अंदर अमीनो एसिड्स जो हैं उनको कन्वर्ट करता है और रिमूव कर देता है हार्मफुल अमोनिया को, किस चीज़ के अंदर, यूरिया के अंदर, यूरिया साइकिल की मदद से। अब जब ये यूरिया बन जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो है वो ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए उस अमोनिया को यूरिया की शक्ल में कन्वर्ट कर देगा और यूरिया जो है वो यूरिन की मदद से बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स, ड्रग्स, अल्कोहल, इन ये जो सारी की सारी ख़तरनाक चीज़ें हैं इनको ब्लड से क्या करता है, तोड़ देता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में और हार्मोन्स को ब्रेक करने में। ये सारे का सारा काम मेटाबॉलिक रोल है किस चीज़ का, लिवर का।